लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार। 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। चलिए बिना देर शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। समस्तीपुर में अमित शाह ने कहा कि लालू राबड़ी का जंगल राज नए नाम से कपड़े बदलकर बिहार की चौखट पर है। बिहार वालों को बहुत सावधान रहना है, वरना एक गलती बिहार को 20 साल पीछे धकेल देगी। ये चुनाव बिहार को जंगल राज से बचाने का चुनाव है। जंगल राज, ये लालू राबड़ी का जंगल राज नए नाम से कपड़े बदलकर बिहार की चौखट पर खड़ा है। हमने जंगल राज को देखा है। जघन्य हत्याकांड से बिहार की भूमि लहूलुहान हो गई। खून, फिरौती, बलात्कार, खंडनी, अपहरण, इसकी इंडस्ट्रियां लगने लगी और 15 साल तक लालू और राबड़ी ने बिहार की भूमि को तहस नहस कर आज फिर से 20 साल के बाद वही जंगल राज तेजस्वी और राहुल की जोड़ी के रूप में आ रहा है। बिहार वालों सावध रहना, एक गलती करोगे और 20 साल बिहार पीछे चला जाएगा। बिहार चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्षी महागठबंधन पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा हमला बोला। लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह तीखा हमला बोला, निशाना साधा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद छीना। महागठबंधन के अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने भी आरजेडी की लुटिया डुबोने की सुपारी ले रखी है। प्रधानमंत्री की तल्ख टिप्पणी पर क्या है महागठबंधन का मिजाज, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। पहले चरण का चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। मंगलवार की शाम से प्रचार का शोर थमने से पहले पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारत माता की रविवार को आरा और नवादा में जनसभा के बाद पीएम ने पटना में रोड शो किया और सोमवार को सहरसा और कटिहार में जनसभाएं की। पीएम ने फिर से कट्टा वाले बयान को दोहराया और ये कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की चोरी कर ली। इस पर तेजस्वी ने पलटवार किया। पीएम गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में कट्टे की बात करते हैं, ऐसा कहा। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना। प्रधानमंत्री मोदी के कट्टे वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी भावना होती है। पीएम मोदी ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं चाहा कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। कनपट्टी पर कट्टा रखकर जबरदस्ती सीएम उम्मीदवार की घोषणा कराई। पीएम के बयान पर सियासी घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोपों का खंडन किया और इस बात पर जोर दिया कि बंदूक की नोक पर किसी को सीएम बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। कांग्रेस ऐसे चीजों को कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। कट्टा चल रहा है मोकामा में
प्रधानमंत्री जी की बिहार को लेके और बिहार के युवाओं के लिए क्या सोच है, ये उनकी सोच को दर्शाता है। विपक्षी महागठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है, लेकिन पीएम मोदी हर चुनावी मंच से महागठबंधन के अंदर की खींचतान को उजागर करने में लगे हुए हैं। कोसी बेल्ट में प्रचार के दौरान सहरसा की जनसभा में पीएम ने महागठबंधन की एकता पर फिर सवाल खड़े किए और ये निशाना साधा कि कांग्रेस ने आरजेडी को डुबाने की सुपारी ली हुई है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे के समय से आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटपट की बात बीजेपी कह रही है। कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसे सत्ताधारी दल बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। यही वजह है कि पीएम मोदी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि आरजेडी कांग्रेस पीएम के दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। देखना होगा प्रधानमंत्री के बयान का बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ता है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार चुनाव में फतह हासिल कर दोबारा एनडीए की सरकार बनाने में जुटे प्रधानमंत्री मोदी बार बार जंगल राज की याद दिला रहे हैं। बिहार के लोगों को लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के कार्यकाल की यादों को ताजा कर रहे हैं और हर मंच से एक आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी का शासनकाल में जंगल राज का दौर था। कांग्रेस के साथ मिलकर आरजेडी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। सहरसा में प्रधानमंत्री ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यहां तक कह दिया कि यह चुनाव आरजेडी और कांग्रेस को सजा देने का मौका है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, दिखाते हैं रिपोर्ट। आपका वोट विकसित बिहार के लिए होना चाहिए। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है, क्योंकि बिहार विकास के लिए वोट करेगा, जंगल राज के लिए नहीं। ये दावा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने मिशन बिहार को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ताबड़तोड़ एक के बाद एक रैलियों को संबोधित कर रहे पीएम हर मंच से बिहार में दोबारा एनडीए की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं और बिहार की जनता को जंगल राज का डर दिखा रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि सुशासन की सरकार में विकास की रफ्तार को और तेज करना है। इसलिए आरजेडी कांग्रेस की सरकार नहीं आनी चाहिए, वरना बिहार फिर से पिछड़ जाएगा। सतर्क रहिए, ये जंगल राज वाले आपको दी जा रही ऐसी हर मदद को रोकना चाहते हैं। विपक्षी पार्टियों पर हमलावर पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता आरजेडी को रिजेक्ट कर चुकी है। रिजेक्शन के कारण विपक्ष का पारा चढ़ा हुआ है। पीएम ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार की बर्बादी में कांग्रेस की भागीदारी भी उतनी ही रही है, जिसने केंद्र सरकार में रहते कई विकास योजनाओं को बंद करवाया और उसका खामियाजा आज भी बिहार के लोग भुगत रहे हैं। इसलिए ये चुनाव सजा देने का मौका है। पीएम के इस बयान पर बौखलाई आरजेडी और कांग्रेस ने करारा पलटवार किया और कहा एनडीए सरकार में महाजंगल राज का दौर चल रहा है। लेकिन 37 साल के नौजवान को जिस तरह से बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन मिल रहा है, उसके कारण आप तरह तरह का अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। बिहार के पलायन को रोकने की योजना कौन लाएगा और कमोबेश 20 वर्षों की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को ताक पर रखने वाले प्रधानमंत्री महोदय कम से कम ऐसे गुंडों की भाषा न बोले। महागठबंधन के नेता ये दावा कर रहे हैं कि बिहार इस बार बदलाव के मूड में है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। लेकिन पीएम मोदी के साथ बिहार में डेरा डंडा डालकर बैठे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि तेजस्वी का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तेजस्वी छठी मैया का अपमान करने वालों के साथ हैं। राहुल गांधी छठ माता का अपमान करते हैं और इनकी कांग्रेस सरकार आतंकियों को बिरयानी खिलाती है। आए दिन ये पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में पहले घुस जाते थे। मुझे बताओ, बेलसंड वालों, कभी उनको जवाब देते थे कांग्रेस लालू? अरे जोर से बोलो, देते थे क्या जवाब? उनको बिरयानी खिलाया जाता। अमित शाह केंद्र सरकार की मजबूती का हवाला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरी है। पीएम मोदी भी यही अपील कर रहे हैं
कि बिहार में जंगल राज वालों को पराजय देनी है, क्योंकि बिहार को फिर से उस दौर में नहीं झोंक सकते जब रक्षा करने वाली पुलिस को भी खुद जान जाने का डर रहता था, डीएसपी की हत्या कर दी जाती थी और सड़क बनाने वाले इंजीनियर उठवा लिए जाते थे। पीएम ने पूरे चुनाव प्रचार को जंगल राज से जोड़ दिया है। बाकी विपक्षी नीतीश के दौर को महाजंगल राज बता रहे हैं, लिहाजा ये देखना होगा ये मुद्दा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता संजय कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक और एनडीए तो दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं ने भी चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सहरसा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार नीतीश नहीं, मोदी और अमित शाह चला रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी ने दावा किया है कि अब बिहार को बाहरी नहीं, बिहार का बेटा चलाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार की सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बाहरी बिहार को चलाएगा कि बिहार का लाल बिहार को चलाएगा। बिहार चुनाव में जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पहले चरण के मतदान का शोर थमने से पहले एनडीए और महागठबंधन के नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। सत्ताधारी और विपक्षी गठबंधन के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के आक्रामक चुनाव प्रचार को टक्कर देने के लिए कांग्रेस का कुनबा भी चुनावी मैदान में कूद पड़ा है। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो में लोगों से मिल रही हैं। चुनावी जनसभा में एनडीए सरकार पर निशाना साध रही हैं कि बिहार में सरकार सीएम नीतीश कुमार नहीं चला रहे। रिमोट से सरकार चलाने वाली बात पर तेजस्वी यादव भी प्रियंका के साथ हैं और ये दावा कर रहे हैं कि बिहार को अब बाहरी नहीं, बिहार का लाल चलाएगा। आज बिहार की सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, उनको चलाने दे ही नहीं रहे हैं। आज यहाँ की सरकार केंद्र से चलती है। आप लोगों के बेटा हैं, हम बिहार के बेटा हैं। आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि बाहरी बिहार को चलाएगा कि बिहार का लाल बिहार को चलाएगा। सोमवार को सहरसा के सोनवर्षा में जनसभा के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीसराय में रैली की और समस्तीपुर के रोसड़ा में रोड शो। प्रियंका गांधी बिहार की महिलाओं को एकजुट करने में जुटी हैं। प्रियंका नीतीश सरकार की खामियां गिना रही हैं और ये आरोप लगा रही हैं कि पीएम मोदी और शाह बिहार में मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करते, सीएम की बातें नहीं सुनी जा रही। भोजपुर के अगियाओं में तेजस्वी ने भी एनडीए पर निशाना साधा और लोगों से बस एक मौका देने की अपील की ताकि महज 20 महीने में 20 साल के बराबर विकास करके दिखाएं। तेजस्वी के एक मौका मिली कि ना मिली, इस बार हमरा के 5 साल ना, हमरा के केवल 20 महीना दे दो। इस सरकार के 20 साल मिला, जो 20 साल में इन लोग नहीं किया, तेजस्वी 20 महीना में पूरा करने का काम करें। प्रचार के आखिरी चरण में कांग्रेस और आरजेडी तालमेल बिठाकर बीजेपी और जेडीयू को घेरने में लगी हुई है, लेकिन एनडीए के नेता महागठबंधन की एकता पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। सीट बंटवारे में महागठबंधन के भीतर खेल और कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट को लेकर लगातार आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएम के बयान पर बल दे रहे हैं कि कांग्रेस ने आरजेडी की लुटिया डुबोने की सुपारी ली है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल को डुबाने की सुपारी ली है। कांग्रेस तेजस्वी यादव को पिछलग्गू बना के रखना चाहती है, इसलिए तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक हैसियत समाप्त करने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी बिहार में कर रही है। सुपारी की सियासत और रिमोट कंट्रोल की राजनीति। 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान से पहले दोनों की चर्चा बिहार चुनाव में खूब हो रही है। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो एनडीए ने नीतीश के नेतृत्व में सरकार बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंकी है। लिहाजा ये 14 नवंबर को ही पता चल पाएगा कि बिहार चुनाव के नतीजों में ऊंट किस ओर करवट लेता है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनवाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बताए जाने पर सियासत गर्मा गई। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव की ओर से ओवैसी को चरमपंथी कहे जाने पर एआईएमआईएम चीफ ने पलटवार करते हुए एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग पूछ ली और तेजस्वी को चुनौती दी कि अंग्रेजी में एक्सट्रीमिस्ट लिखकर दिखाएं। रिपोर्ट दिखाते हैं। कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने? ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। बिहार में विधानसभा चुनाव की लड़ाई आमतौर पर सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच ही मानी जा रही है, लेकिन 3 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार के चुनावी दंगल को त्रिशंकु रूप देने में जुटे हैं। तेज प्रताप अपने ही भाई तेजस्वी के उनके क्षेत्र राघोपुर में घेरने में लगे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बहुल सीमांचल में चुनौती दे रहे हैं। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले। मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर इसलिए हमलावर हैं क्योंकि मीडिया में तेजस्वी ने एआईएमआईएम चीफ को लेकर एक ऐसी बात कही जिससे ओवैसी हत्थे से उखड़ गए और तेजस्वी को सीधा चैलेंज कर दिया। एक इंटरव्यू में तेजस्वी ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बताया था और ये बात ओवैसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। किशनगंज की चुनावी सभा में ओवैसी ने तेजस्वी की पढ़ाई लिखाई को लेकर टिप्पणी की और चुनौती दी कि तेजस्वी अंग्रेजी में एक्सट्रीमिस्ट लिखकर बता दें, जो कमेंट उन्होंने ओवैसी को लेकर किया था। हम तेजस्वी को बोलेंगे, बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। तेजस्वी के मुंह से अपने लिए चरमपंथी टिप्पणी सुनकर ओवैसी ने एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग पूछकर तेजस्वी की शिक्षा पर सवाल खड़े किए। ये दावा किया कि अल्लाह के बाद किसी के आगे सिर नहीं झुकाते और तेजस्वी पर ये बड़ा आरोप लगाया कि दाढ़ी और टोपी रखते हैं, इसलिए तेजस्वी चरमपंथी कह रहे हैं। ओवैसी के बयान से तिलमिलाई आरजेडी ने तुरंत पलटवार किया और तेजस्वी से एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग पूछे जाने पर भी निशाना साधा। वही तरह का बात कर रहे हैं जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी बात करती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती है, असदुद्दीन ओवैसी भी उसी तरह का नैरेटिव सेट करके बिहार की राजनीति में मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं। ओवैसी और तेजस्वी की लड़ाई बिहार चुनाव की तैयारियों से चली आ रही है। जब से तेजस्वी ने महागठबंधन में एआईएमआईएम की एंट्री के लिए दरवाजा नहीं खोला, कई मौके पर ओवैसी का दर्द भी छलका, लेकिन अब ओवैसी सीमांचल में खूंटा गाड़कर बैठ गए हैं। ऐसे में देखना होगा 2020 के चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें जीतकर सबको चौंकाने वाले ओवैसी इस बार किसका खेल खराब करते हैं। पटना संवाददाता अमित कुमार और किशनगंज रिपोर्टर आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते दिन बिहार चुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित किया और बेगूसराय में स्थानीय अंदाज में जनता से जुड़ने की कोशिश की। सभा के बाद राहुल गांधी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर तक एक तालाब में नाव से पहुंचे और मछुआरों के साथ मिलकर जाल से मछलियां पकड़ी। इस दौरान राहुल गांधी ने तालाब के पानी में डुबकी भी लगाई। उनके साथ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और मुकेश सहनी भी पानी में कूदे। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।